व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उसका मन मोह लेती थी। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया और मेज साफ करने लगा। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत यानी हमारा भारत देश जो था पहले अंग्रेजों का गुलाम था। यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चलता था। अगर हम कोई काम करते थे, कोई भी चीज़ें लेने जाते थे, तो वह अंग्रेजों से पूछकर करते थे। हम उनके गुलाम थे, स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन हमारे भारत देश के कई बड़े बड़े नेता जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद शेखर, ठीक है, ये सारे जो नेता थे उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई की और अपने देश को आज़ाद कराया। कब आज़ाद कराया? 15 अगस्त सन 1947 को। 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद कराया और हम स्वतंत्र हो गए। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तब उसके बाद हमारे चुनाव हुए और उस चुनाव में स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही सरल हृदय और विनम्र स्वभाव के थे। सरल हृदय मतलब वो बहुत क्रोधित नहीं होते थे, जल्दी उनको गुस्सा नहीं आता था। उनका व्यवहार, उनकी वेशभूषा भारतीय थी। भारत में जैसे कुर्ता पैजामा, कुर्ता धोती, टोपी सर पर, ये क्या है? भारतीय पहनावे हैं। हमारे भारत में अनेक तरह की बोलियां हैं, अनेक तरह के पहनावे हैं, अनेक तरह के संगीत हैं, ठीक है। तो जो भारतीय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके वेशभूषा में यानी उनके पहनावे में भारतीय दर्शन होते थे और उनका व्यक्तित्व जो था वह हमेशा मन को मोहने वाली थी, यानी मन को प्रसन्न करने वाली थी। एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे हुए थे और काम कर रहे थे। उतने में ही उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहाँ पर आया और कमरे की साफ सफाई करने लगा, उनके मेज की साफ सफाई करने लगा। लेकिन उसी मेज पर क्या हुआ, हाथी की दांत से बना हुआ एक मूल्यवान यानी कीमती पेन रखा हुआ था और तुलसी के हाथ से यानी मेज साफ करते हुए वह तुलसी के हाथ से पेन नीचे गिर गया और उसको देखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गुस्सा आया। वो क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में आकर जो है तुलसी को डांटा और तुलसी यानी कर्मचारी जो थे वह चुपचाप उठे और दूसरे कमरे में चले गए। कुछ ही देर बाद
राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। देखा बच्चों, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेस मात्र भी घमंड न था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं हैं, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, घमंड नहीं करना चाहिए। तो समझ में आया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने बड़े पद पर होते हुए भी उन्होंने तुलसी यानी अपने कर्मचारी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुलसी काका, मैंने गुस्से में आकर आपको बहुत डांट दिया, क्या आप हमें क्षमा कर देंगे? ठीक है। तो बच्चों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कभी गलती से कोई गलत काम हमसे हो जाता है तो हमें अपनी गलती को मान लेना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है।